1 अप्रैल 2025 से नए टैक्स ईयर की शुरुआत के साथ कई बड़े बदलाव होने जा रहे हैं जिनका असर आप पर और आपकी जेब पर पड़ने वाला है। इन बदलावों में एलपीजी सिलेंडर की कीमतें, बैंक खाते, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड और हाईवे पर यात्रा के टोल टैक्स में बदलाव शामिल है। माना जा रहा है कि अप्रैल से यात्रा करना महंगा हो सकता है क्योंकि हाईवे पर टोल टैक्स के दाम बढ़ने वाले हैं। ऐसे में चलिए जानते हैं कि इस महीने से कौन से ऐसे बदलाव हैं जो आपकी और हमारी जिंदगी पर सीधा असर डालेंगे। नमस्कार, मेरा नाम है आयुषी और आप देख रहे हैं जनसत्ता। सबसे पहले बात कर लेते हैं सभी के घरों में इस्तेमाल होने वाले गैस सिलेंडर की। वैसे तो हर महीने गैस सिलेंडर के रेट में बदलाव होता है, लेकिन इस बार उम्मीद जताई जा रही है कि रसोई गैस सिलेंडर की कीमतों में कुछ राहत मिल सकती है। देखा जाए तो कमर्शियल सिलेंडर में तो कीमतों में बदलाव देखा गया है, लेकिन घरेलू सिलेंडर में कोई बदलाव काफी टाइम से नहीं हुआ। इसलिए कह सकते हैं कि फाइनेंशियल ईयर की शुरुआत में इनकी कीमतों में बदलाव हो सकता है। बात करें सीएनजी, पीएनजी और एटीएफ के दामों की, तो इनकी कीमतें भी बदल जाएंगी, जिससे वाहन और हवाई यात्रा भी महंगी हो सकती है। इसी के साथ यूपीआई को लेकर भी बहुत बड़ा चेंज होने वाला है। अगर आपका यूपीआई अकाउंट काफ़ी समय से एक्टिव नहीं है तो हो सकता है कि आपकी यूपीआई आईडी बंद हो जाए। ऐसे में अगर आप चाहते हैं कि आपका यूपीआई अकाउंट सेफ रहे तो इसे तुरंत ही जाकर एक्टिव करें। डेबिट कार्ड पर नजर डालें तो रुपे डेबिट कार्ड सेलेक्ट कार्ड को लेकर एक नया बदलाव सामने आया है। ये 1 अप्रैल से लागू होगा। इसमें फिटनेस, वेलनेस, यात्रा और मनोरंजन शामिल है। अपडेट्स के बारे में बात करें तो 1 तिमाही में कॉम्प्लीमेंट्री डोमेस्टिक लाउंज विजिट और चुनिंदा लाउंज में 1 साल के दौरान 2 इंटरनेशनल लाउंज विजिट की सुविधा मिलेगी। इसके अलावा दुर्घटना में मृत्यु या परमानेंट दिव्यांगता के लिए 10 लाख रुपए तक का पर्सनल एक्सीडेंट कवर मिलेगा। वहीं हर तिमाही में एक फ्री जिम मेंबरशिप की सुविधा भी आपको मिलेगी। पांचवा और अहम बदलाव है यूपीएस की शुरुआत। केंद्रीय कर्मचारियों के लिए 1 अप्रैल से यूनिफाइड पेंशन स्कीम यानी कि यूपीएस लागू होगी, जिसमें कई सारे प्रावधान दिए गए हैं। अगर कोई कर्मचारी यूपीएस के तहत पेंशन चाहता है तो उसके लिए उसे फॉर्म भरना होगा और उसे क्लेम करने के लिए भी दूसरा फॉर्म भरना होगा। और अगर यूपीएस का फॉर्म नहीं भरते हैं तो आप एनपीएस के लिए भी आवेदन डाल सकते हैं। इसके तहत 23 लाख केंद्रीय कर्मचारियों को यूपीएस और एनपीएस में से कोई एक विकल्प चुनना होगा। केंद्र सरकार यूपीएस विकल्प चुनने वाले सभी कर्मचारियों के लिए बेसिक सैलरी प्लस महंगाई भत्ता का अनुमानित 8.5% अतिरिक्त अंशदान भी प्रदान करेगी। यूपीएस के तहत न्यूनतम पेंशन 10,000 रुपए प्रति महीना होगी, जो यूपीएस द्वारा कम से कम 10 साल की सर्विस पूरी करने पर आपको मिलेगी। टैक्स स्लैब से जुड़े नियम के बारे में बात करें तो ये सबसे बड़ा पॉइंट है। नए साल में बदलाव के तहत 12 लाख रुपए तक की आय पर टैक्स छूट मिलेगी और 75,000 रुपए तक का डिडक्शन भी शामिल है, जिसका मतलब है कि 12 लाख से कम की आय वाले लोगों को अब किसी भी प्रकार का टैक्स नहीं देना पड़ेगा। लेकिन ये छूट केवल उन लोगों पर लागू होती है जो न्यू टैक्स रिजीम को चुनते हैं, और जो लोग ऐसा नहीं करते हैं तो उन्हें पुरानी टैक्स रिजीम के हिसाब से टैक्स भरना होगा। टीडीएस की लिमिट में इजाफा हो सकता है। वरिष्ठ नागरिकों के लिए ब्याज आय पर टीडीएस की सीमा बढ़कर 1 लाख रुपए हो जाएगी। वहीं किराए की आय पर छूट की सीमा 6 लाख रुपए सालाना कर दी जाएगी। क्रेडिट कार्ड के बारे में बात करें तो 1 अप्रैल से क्रेडिट कार्ड के रिवॉर्ड और सुविधाओं में बदलाव होगा। कुछ बैंकों ने रिवॉर्ड पॉइंट्स घटाए हैं, जहां एक और एसबीआई ने अपने सिंपली क्लिक क्रेडिट कार्ड पर स्विगी रिवॉर्ड को 5 गुना घटाकर आधा कर दिया है, तो वहीं एयर इंडिया सिग्नेचर पॉइंट्स को 30 से घटाकर 10 कर दिया जाएगा। इसके अलावा आईडीएफसी, फर्स्ट बैंक, क्लब विस्तारा, माइलस्टोन के फायदे भी बंद करने वाला है। बैंक खातों से जुड़े बदलाव के बारे में बात करें तो एसबीआई और पीएनबी जैसे बैंकों में मिनिमम बैलेंस की नई लिमिट तय की गई है। न्यूनतम बैलेंस ना होने पर आपको जुर्माना भरना पड़ेगा। और आखिर में एक और बड़ा और अहम बदलाव है टोल टैक्स को लेकर। 1 अप्रैल से कई सारे हाईवे पर टोल टैक्स बढ़ने वाला है। लखनऊ, कानपुर, अयोध्या और दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे पर यात्रियों को अधिक टोल देना पड़ सकता है। इसके मुताबिक लखनऊ से गुजरने वाले हाईवे पर हल्के वाहनों के लिए 5 रुपए टोल बढ़ाया जा सकता है। वहीं भारी वाहनों के लिए ये बढ़ोतरी 20 से 25 रुपए हो सकती है। लखनऊ, कानपुर, अयोध्या, रायबरेली, बाराबंकी जैसे व्यस्त राजमार्गों पर स्थित कई टोल प्लाजा पर ये नई दरें लागू की जा सकती हैं। इसके अलावा दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे, ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे और NH9 से गुजरने वाले यात्रियों को भी टोल टैक्स के तौर पर ज्यादा पैसे भरने पड़ सकते हैं। ये बदलाव 1 अप्रैल 2025 से लागू होंगे और इनका असर आपकी और हमारी जेब पर सीधा पड़ेगा। तो इस पूरी जानकारी के बारे में आपको कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में आप जरूर बताएं। साथ ही साथ देश दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप बने रहें जनसत्ता के साथ।